हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार नज़र एकेडमी में। आज मैं दोस्तों ये वीडियो शहीद दिवस, जैसा आप लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है अपने भारत में, और शहीद दिवस का पूरा इतिहास कि शहीद दिवस भारत में कब कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आखिर शहीद दिवस की आखिर गरिमा क्या है, इसका क्या महत्व है जो हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। आइए पूरा शहीद दिवस के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, शहीद दिवस के बारे में एक फेमस लाइन है, या एक कहते हैं कि किसी के किस्से में आता है, किसी के किस्से में आता है, शहादत नसीब वालों के हिस्से में आता है। यानी देश के ऊपर मर मिटना, देश के लिए कुछ कर जाना, वो पल, वो गौरव सबको प्राप्त नहीं होता, वो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। और जिन लोगों को ये प्राप्त होता है वो मान लीजिए भारत माता उन्हें सदैव अपने पास बुला लेती हैं और अपने बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसा आज की डेट है 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आखिर शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए बात करते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन केवल एक धोती में गुजार दिया, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, अहिंसा की राह पर चलते हुए उन्होंने भारत देश को आजाद कराया। लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे उनकी पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था, उस दिन की पूरी सच्चाई आइए जानते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी अपने सदैव जो उनका निरंतर क्रिया होती थी उसी क्रिया में थे, और शाम के वक्त वो दिल्ली में स्थित बिरला भवन जा रहे थे और वहां पर वो प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे। लेकिन यहीं पर उन्हीं के एक शिष्य, उन्हीं को पहले मानने वाले, जो बीच में आपको दिखाया जा रहा है, इस समय इन्होंने गोली मार दी है और महात्मा गांधी जी नीचे भूमि पर गिर पड़े हैं, जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। आप लोगों ने आज तक केवल इतना ही जाना होगा कि महात्मा गांधी को मारने के लिए केवल नाथूराम गोडसे ने मारा, लेकिन ये सच नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में केवल नाथूराम गोडसे शामिल नहीं थे, इनकी हत्या में 2 लोग और शामिल थे। नाथूराम गोडसे के अलावा 2 व्यक्ति और शामिल थे, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को ये पिस्टल प्रोवाइड कराई थी। इसी पिस्टल से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां लगातार मारी और उसी समय उनका देहांत हो गया। नाथूराम गोडसे को जब पकड़ लिया गया तो उसके बाद में इनके ऊपर केस चला, और 15 नवंबर 1949 को, जैसा आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल जेल अंबाला, इन्हें अंबाला भेज दिया गया था, और 15 नवंबर 1949 को यहीं पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी दे दी गई। यानी 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। जो महात्मा गांधी जी की पुण्य स्थली है, जहां पर उन्हें सदैव के लिए स्थापित कर दिया गया, उन्हें हम जानते हैं, उस स्थल को जानते हैं, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से, जो कहां पर स्थित है, दिल्ली में। और प्रत्येक वर्ष आज के दिन वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी साहब और जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में बनते आए हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी आकर के वहां पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप एक फोटो और देख रहे होंगे कि जब बीच में डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो वो भी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर आए थे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या केवल एक ही शहीद दिवस मनाया जाता है? आइए जरा देखते हैं।
भैया 14 फरवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो शहीद दिवस है पुलवामा शहीद दिवस। एक ऐसा भारत के इतिहास में एक ऐसा काला दिन जिसको देख करके सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, सभी लोगों का दिल पिघल गया था, सभी लोग इतना संपूर्ण भारत रो रहा था इस दिन को देख करके। आखिर इस दिन क्या हुआ था? 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी ये दिवस मनाया जाने लगा 14 फरवरी 2020 से, लेकिन ये घटना घटी 14 फरवरी 2019 को। आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और जम्मू कश्मीर के एरिया में अवंतीपुरा आपको दिख रहा है। अवंतीपुरा में पुलवामा जगह पड़ती है और वहीं पर 58 गाड़ियों से सीआरपीएफ का एक पूरा का पूरा फोर्स गुजर रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था 58 गाड़ियों का। और यहीं पर आतंकवादियों के द्वारा एक बस में अटैक कर दिया जाता है, एक बस को क्या कर दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। और उसी में क्या होता है कि हमारे दोस्तों 39 साथी, विश्वास नहीं करेंगे आप कि उन साथियों के संपूर्ण अंश नहीं मिले थे। अगर इस फोटो को हम बड़ा कर सकते हैं तो आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये सेट हो चुकी है, बड़ी नहीं होगी। यहां पर संपूर्ण पूरी रोड भर में केवल मांस के टुकड़े और खून पड़ा हुआ था। लोग ये नहीं पहचान पा रहे थे कौन किसका हिस्सा है। लास्ट में जब उन शहीदों का शरीर घर गया है तो डीएनए की जांच के द्वारा गया है। किसी के घर में केवल किसी का हाथ पहुंचा है तो किसी का केवल पैर पहुंचा है। बात यह नहीं होती है कि उन शहीदों को, उनके शहीदों के परिवारों को रुपए दे दिया गया, उन शहीद के परिवारों को नौकरी दे दी गई, उन शहीद के परिवारों को एक दिन के लिए ठाठस बंधा दिया गया। लेकिन जिस मां ने अपना बेटा खो दिया, 26 साल 27 साल का है, एक केवल जॉब पर से घर से लौटा था और उसने कहा था कि मां मैं केवल 6 से 7 दिन में वापस आ जाऊंगा, मेरी छुट्टी हो चुकी है। वो फोन पर बात कर रहा था। जिसकी मां का बेटा खोया हो, एक लड़की की नई नई शादी हुई थी, उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी, जिसका सिंदूर मात्र कुछ दिनों में मिट गया हो, जिनके 6-6 7-7 वर्ष के केवल लड़के बेटियां थी, उनकी पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया हो। उस काले दिन को हम लोग पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 58 गाड़ियों में टोटल जो सैनिक सवार थे वो करीब 2500 सैनिक सवार थे। और ये घटना करीब 3:30 बजे के लमसम होती है। तो इस तरीके से कहा जाता है ना कि वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए, वतन से मोहब्बत इस तरह निभा गए कि मोहब्बत के दिन अपनी जान लुटा गए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और किस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? सबसे ज्यादा 23 मार्च, वो दिन जिस दिन हमने अपने इस भारत देश के 3 नौजवान, 3 होनहार, 3 ऐसे बेटे खो दिए, ऐसे लोगों को हमने खो दिया जिन्होंने आज अगर हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आप एक फोटो देख रहे होंगे जिसमें भगत सिंह एक खाट पर बैठे हुए हैं और उनसे एक व्यक्ति बातचीत कर रहा है। आप इनकी फोटो देख करके इनकी उम्र का अंदाजा लगाइए। इस उम्र में आजकल हमें यह करने का पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज की समझ नहीं होती है। और उसी उम्र में वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश को आजाद कराने के लिए झूल गए फांसी पर। और आखिर ये क्यों झूले? हुआ क्या कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह असेंबली जाते हैं और असेंबली में जाकर के बम फोड़ते हैं।
लेकिन इनका बम फोड़ने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। इनका बम फोड़ने का उद्देश्य था जो बहरी अंग्रेजों की सरकार बैठी हुई थी वहां पर। तो कहते हैं ना कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका होना जरूरी है। तो उसी धमाके को करने के लिए, उनके कानों को खोलने के लिए उन्होंने वो धमाका किया और भागे नहीं वहां से। वो वहीं पर खड़े होकर के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देने के बाद में जब गिरफ्तारी दे दी, उन्होंने जेल में पहुंच गए। अंतिम दिनों में जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो जेल में किताब पढ़ते थे। तो उन्होंने पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारी आखिरी इच्छा यह है कि हम तीनों को एक साथ फांसी पर लटकाया जाए, हम तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी जाए। इनके परिवार को अनुमति नहीं दी गई, किसी को अनुमति नहीं दी गई और सुबह के समय लगभग 5:30 बजे इनको ले जाकर के फांसी पर लटका दिया गया। और उस जोश को आप देखिए कि ये जब तीनों लोग फांसी के फंदे के सामने, मौत के सामने खड़े हुए थे, तो इन्होंने उस फंदे को पकड़ा और चूमा और इनके मुख से केवल यही लाइनें निकल रही थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिसके सामने मौत हो और वो हंस रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं, आने वाला जो भारत देश है वो आजाद होगा। हमारे इस करने से अगर ऐसे ही भारत देश में वीर सपूत पैदा होते रहे तो भारत देश को कभी कोई पीछे नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है कि 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ के पुलिस अधिकारी श्री करम सिंह के नेतृत्व में 20 जवानी की पुलिस टोली हागसोट से लद्दाख 16,000 फीट की ऊंचाई पर, यहां 10 फीट की ऊंचाई नहीं चढ़नी होती है, 20 फीट की ऊंचाई नहीं चढ़नी होती, 16,000 फीट की ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में गश्त के दौरान चीन सेना द्वारा घात लगा करके हमला किया गया। आप जानते हैं कि चाहे चीन के लोग हों और चाहे पाकिस्तान के लोग हों, भारत के शेरों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वो केवल पीठ पीछे ही उनके ऊपर अटैक करते हैं। इस आक्रमण में पुलिस के 10 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और इन वीरों के बलिदान को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए ये पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जम्मू कश्मीर में एक स्थान बना हुआ है जहां पर सीआरपीएफ की और जो आपके पुलिस बल है वो जा करके वहां पर शहीदों को नमन करता है, उन्हें पुष्पांजलि प्रदान करता है। तो इस तरीके से 21 अक्टूबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। शायद आप लोगों को आज रोचक जानकारी मिल रही होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उड़ीसा प्रांत में, उड़ीसा में केवल खासकर उड़ीसा में, मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है शहीद दिवस। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को ही हुई थी। तो उसी 17 नवंबर के कारण 17 नवंबर को उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है। लाला लाजपत राय एक प्रोटेस्ट में गए हुए थे जिन पर उनके सर पर लाठियां बरसाई गईं, और जब लाठियां बरसाई गई थी तब उन्होंने एक कथन कहा था कि मेरे सर पर बरसी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के सरकार की तख्ता उखाड़ने में कील साबित होगी। और उनके ही द्वारा कहा गया था कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होता है। अगर आपको पराजय मिल जाए, हम सभी लोगों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है कि अगर आप कभी पराजित हो जाते हैं, कभी आप असफल हो जाते हैं, तो अपने मनोबल को मत तोड़िए।
क्योंकि शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना तो वो जंगल छोड़ने के लिए नहीं लेता है, वो दोगुना रफ्तार से छलांग मारने के लिए लेता है। आपको एक बार अगर पराजय मिलती है कोई बात नहीं, हम करके रहेंगे, हम ये तैयारी करके रहेंगे, हम जॉब पा करके रहेंगे, हम पढ़ के रहेंगे, कब तक आपको जॉब नहीं हासिल होगी। तो उसी तरीके से उसमें लगे रहना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और 19 नवंबर को भी शहीद दिवस के रूप में गिना जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। झांसी में इनके किले पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है इस दिन। कई प्रांतों, कई सांसद, कई मंत्री आते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। झांसी वाली रानी, आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी एक ऐसी महिला जिनके पति नहीं थे, पति की मृत्यु पहले हो चुकी थी और एक छोटा सा बालक उनको अपनी पीठ पर बांध करके और अंग्रेजों से लड़ते 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 वो शहीद हो गई। तो उन्हीं की पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अब आप लोगों के सामने कुछ सूचना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के जरूर राय दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे हम। और आप लोगों को एक विशेष सूचना कि नज़र एकेडमी का यूट्यूब चैनल है वो 1 फरवरी से निरंतर क्लास लाने वाला है। फिर आप चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, जेल वार्डन, एसएससी सीजीएल, किसी भी, चाहे केंद्रीय स्तर की तैयारी हो चाहे राज्य स्तर की तैयारी हो, और राज्य स्तर में केवल उत्तर प्रदेश स्तर की नहीं, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी करें, चाहे आप उत्तराखंड टेट की तैयारी करें, चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी करें, चाहे आप DSSB की तैयारी करें, हर एक चीज की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। और किस टाइम पर कौन सी क्लास आने वाली है, किस समय पर कौन सा बैच लॉन्च होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे बता दी जाएगी। नजर सर पूरा ब्यौरा बना रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी क्लास रखी जाए। पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि ताकि आप लोगों को कम समय में और ऐसा कंटेंट दिया जाए, बार बार नहीं पढ़ना है, ऐसा कंटेंट दिया जाए आप लोगों को कि आप लोग एक बार में ही सफलता हासिल कर लें। तो इसी सूचना के साथ हम आपसे फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।